हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो मोल्ड की मेमोरी होती है, जो सेटिंग होती है, उसको कैसे सेव किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताऊँगा कि किसी भी तरीके का मोल्ड हो प्लास्टिक इंजेक्शन मशीन मोल्डिंग मशीन में किस तरीके से उसके सेटिंग को सेव किया जाता है, और आगे फिर उसी सेटिंग को अगर आपको पाना है तो बस मात्र एक बटन से आप उसको कैसे फिर उस सेटिंग को दोबारा पा सकते हैं। तो उसके पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मेमोरी सेव क्यों किया जाता है, जो मोल्ड की मेमोरी है उसको सेव क्यों किया जाता है, उसके लाभ क्या होते हैं। तो दोस्तों, लाभ ये होता है, सेव क्यों किया जाता है। सेव इसलिए किया जाता है दोस्तों कि अगर उस मोल्ड को अगर हमें दोबारा चलाना है, अगर महीना 2 महीने बाद उस मोल्ड को फिर चलाना है, तो उसकी सेटिंग जो है वो आदमी को याद नहीं रहता है। अंदर हीटिंग हमने कितना दिया, इंजेक्शन पॉइंट कितना दिया है, इंजेक्टर टाइम कितना दिया है, और जो है रिफिलिंग क्या है, बहुत सी चीज़ें होती है। एयर का सेटिंग क्या है, वो सब चीज़ें क्या है कि 2 महीना 3 महीना 15 दिन बाद याद नहीं रहता है। तो उसके लिए हम लोग समय बचाने के लिए यहाँ पे मोल्ड की सेटिंग को सेव करते हैं। और दूसरी चीज़ फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जब हम 2 महीने बाद उस ड्राइव को लगाते हैं, सपोज जब भी लगाते हैं, तो उसमें जो सेटिंग याद नहीं रहता है तो उसमें पीस जो है कटते हैं, पिटते हैं। 10-15 मिनट आधा घंटा मशीन यूँ ही चलाया जाता है, जिसकी वजह से वेस्टिंग गिरता है और समय भी लॉस होता है। और उसके बाद उस प्लास्टिक जो स्क्रैप बन के प्रोडक्ट कट के निकलता है, उसको फिर ग्राइंडिंग करना होता है, उसमें भी लॉस होता है। और दोबारा उस रॉ मटेरियल को अगर आप यूज करते हैं तो वो भी जो है मटेरियल फर्स्ट वर्जिन क्वालिटी जैसा नहीं दोबारा निकल पाता है, जिससे कि ओनर जो होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, उसको भी लॉस होता है। और आपका बिजली भी खाता है दोस्तों, बिजली, और आपका समय भी जाता है, जिससे स्टाफ का भी जो है लॉस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें यही बेनिफिट होता है कि समय बचता है और नुकसान नहीं होता है उसमें जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है। तो इस तरीके का जो है आप अगर मोल्ड सेविंग करके रखते हैं तो इन सब चीज़ों से आप छुटकारा पाएंगे। और हर एक मोल्ड का, जितने भी मोल्ड है, जैसे हमारे पास है गुल्ली है, साबुनदानी है, मग्गा है, टिफ़िन है, बहुत से ऐसे आइटम हैं जो हमने सेव कर दिया है। बिजली के आइटम हैं, सारे सेट कर दिए हैं। बस हम लोग जो है मोल्ड लगाते हैं और एक क्लिक करते हैं, वो जो है सेटिंग प्रॉपर आ जाता है। उससे हमें याद नहीं रखना होता है कि इसमें इंजेक्शन पॉइंट कितना देना है, इंजेक्टर कितना देना है, एयर ब्लास्ट कितना देना है, इंजेक्टर कितनी बार करना है, हीटिंग कितना देना है, वो मुझे याद से रखना नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा समय बहुत बचता है और मेरी प्रोडक्ट जो है कटने पिटने लॉस होने का चांसेस कम हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में, इस मशीन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मोल्ड की सेविंग कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये माल निकल रहा है, ये प्लास्टिक की गुल्ली है, ये प्रोडक्शन में लगा हुआ है, इसके प्रोडक्शन स्टार्ट है दोस्तों। और इसका सेटिंग मैंने मोल्ड में मशीन में कर दिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसकी सेटिंग को अगर आपको चेंज करना है तो वो भी मैं बताऊंगा, और सेविंग कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पहले मशीन के पास ले चलता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से पावर इसकी मोल्ड की सेटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं ये मशीन पे जो है प्रोडक्शन चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है डिस्प्ले है विज्ञान की, ये PLC है, इसका मॉडल नंबर SS57 है। तो इस मशीन में देखिए हमारे यहाँ वाल प्लग निकल रहा है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। तो इसकी सेटिंग हमने सेव कर रखी है पहले से। ये गुल्ली यहाँ पर देख सकते हैं, गुल्ली 38GO गो, ये इसका नाम है, हमने रखा हुआ है, हम लोग का शॉर्ट नेम है। तो ये सेटिंग हमने बना के ऑलरेडी रखा है। इसकी हीटिंग देखिए 150 से 160 है। ये सेटिंग हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें इसकी सेटिंग कैसे पहले रखनी है वो भी हम बताएंगे। तो इसके पहले हमको क्या करना होता है, मशीन को हैंड में करना होता है और पासवर्ड अनलॉक कर लिया जाता है। तो पासवर्ड अनलॉक करने के लिए इसको पहले देखिए, ये लॉक है, तो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। जो भी आपके मशीन का पासवर्ड हो वो आपको पता होता है, वो आप डाल दीजिए। हमारा देखिए
4 5 6 7 पासवर्ड है, ये हम दाब लिए। ये हमारा पासवर्ड अनलॉक हो गया। अब उसके बाद जो है दोस्तों, हम अब होम पेज पे आएंगे। उसके बाद हमको अगर कोई मेमोरी सेव करनी है तो यहाँ हम डायरेक्टरी में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बटन दिया हुआ है, सर्विस के बगल में डायरेक्टरी होता है, यहीं से पूरा जो है मोल्ड की सेटिंग सेव होती है। तो इसमें हम इसको बटन ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, ये प्रेस बटन दबा रहे नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये ऑटो में मशीन चल रहा है हमारा, फुल्ली ऑटो में। जब तक इसको हम हैंड में नहीं करेंगे ये चलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग सेटिंग मोड में डालेंगे। तो अभी मशीन में ये डाई ओपन होगा तब हम इसको सेटिंग मोड में लाएंगे। ये देखिए पहले अब हैंड पे कर दिया दोस्तों। हैंड में करने के बाद इसको सेटिंग मोड में लाएंगे। सेटिंग मोड में लाने के बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी बटन दाबेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये डायरेक्टरी वाला हम जब दाबेंगे तो ये जो है हमारा ये इस तरीके से डिस्प्ले आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेके टोटल यहाँ तक 30 है। 30 के नीचे फिर आता है 30 31 से 60, मतलब टोटल 120 इसमें मेमोरी सेव कर सकते हैं आप। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। और हमारा ये गुल्ली 38GO चल रहा है, मतलब कि ये मेरा तीसरे नंबर का, ये जो है हमारा जो सेव है वो तीसरे नंबर का यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे हमने सारा सेट कर दिया है। गुल्ली 40, गुल्ली यहाँ पे 38 या टिप टॉप, या ये सब मोल्ड के नंबर हैं। गुल्ली 50, डीप जंक्शन, राउंड जंक्शन, फैन सीट, TLS, ये सब हमारा सब लिखा हुआ है। इतने मोल्ड हमारे इस पे चलते हैं, तो सारा सेव है हमारे पास। सपोज हमको जो चलाना है, सपोज हमको गुल्ली 38 है, अगर गुल्ली हमको 40 चलाना है या हमको गुल्ली 50 चलाना है, तो यहाँ पे जो लोड न्यू प्रोग्राम है वहाँ पे 00 है। तो यहाँ पे अगर 5 नंबर हमको चलाना है तो 5 नंबर में गुल्ली 50 है यहाँ पे, मतलब ये 5 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर लाना होगा। 5 नंबर लाने के लिए यहाँ पे हम पहले सेटिंग मोड डालेंगे, उसके बाद 5 यहाँ प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप 5 आ चुका है। 5 आने के बाद यहाँ पे एंटर बटन दाबिए, यहाँ देखेंगे 5 आ गया। 5 आने के बाद ये 5 पे क्या लिखा है, गुल्ली 50। ये 5 आने के बाद ये लोड बटन दाबना होता है। ये लोड बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ गुल्ली 50 देखिए आ गया। अब ये इसका सेटिंग देखिए, पहले 150 टेम्परेचर था दोस्तों, ये अब 2 सबका 200 हो गया है। मतलब इसका टेम्परेचर अलग होता है दोस्तों, उसका अलग होता है। तो ये हम जो सेटिंग किए थे, हमने सेव किया था, वो अब इस तरीके से। अब फिर से हमको उसी गुल्ली 38 पर लाना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे डायरेक्टरी में आएंगे और हमको ये मोल्ड हमारा 38 वाला चल रहा है। फिर हम अगर लाना है तो ये देखिए 3 नंबर पे है, यहाँ पर हम 3 नंबर लाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 3 एंटर दबाएंगे। ये देखिए यहाँ 3 आ गया। 3 आने के बाद फिर हम एंटर बटन दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 3 आ गया। 3 आने के बाद जो है हम यहाँ पे ये गुल्ली 38G, इसको देखने के लिए यहाँ पे लोड बटन दाबेंगे। लोड बटन दाबेंगे, फिर से ये हमारा गुल्ली 38GO सेट हो गया। अब ये सेट हो गया, उसके बाद ये देखिए सबका हीटिंग फिर से 150 150 160 ये आ गया दोस्तों। तो ये हमारा फिर से वही स्टेप पे आ गया। तो इस तरीके से अगर आप मोल्ड सेट किए हुए हैं तो इस तरीके से आप जो है मोल्ड को अपनी सेटिंग में ला सकते हैं। अब उसके बाद हम इसकी हीटिंग लगा देंगे, फिर मशीन अपने आप चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और ये तो हो गया सेलेक्ट करने वाला, मोल्ड जो है सेलेक्ट करने वाला। अब मोल्ड कोई सेव करना है उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि मोल्ड कैसे सेव करना है। तो दोस्तों, कोई भी नया मोल्ड आपको सेव करना है तो उसको पहले इसमें जाइए। नया अगर कोई मोल्ड है आपका, उसका नाम बनाना है, नया नाम बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले कोई इसमें से एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए और उसको कॉपी करिए। फिर कॉपी करके उसका नाम चेंज करना होता है। तो जैसे कोई एक प्रोडक्ट हमने ले लिया, जैसे सपोज हमको जो है ये डीप जंक्शन है। डीप जंक्शन को हम उठाएंगे यहाँ पे और उसको चेंज करेंगे नाम। डीप जंक्शन यहाँ पे है 6 नंबर पे, तो यहाँ 6 नंबर लिखेंगे।
6 नंबर लिखेंगे। यहाँ पे 6 लिख के यहाँ पे एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ देखिए 6 आ गया। अब 6 से हमको किस पे लाना है, 28 पे लाना है। वो मोल्ड हमको 28 पे लाना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 28 लिखेंगे, 228, ये 28 आ गया देखिए। फिर उसके बाद हम एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, 28 सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे फन बटन दबाएंगे, प्रेस फन, यहाँ प्रेस फन दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 28 पे हमारा जो है डीप जंक्शन 6 नंबर से उठ के 28 नंबर पे आ गया। अब इस 28 नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो भी हीटिंग वगैरह देना है उसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 28 को यहाँ एंटर करेंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ 28 आ गया। यहाँ पे उसके बाद हम एंटर बटन दबाएंगे। ये देखिए एंटर बटन आ गया और यहाँ पे इसको लोड कर देंगे। ये लोड बटन दबा दिया, लोड हो गया। अब यहाँ पर जंक्शन बॉक्स आ गया, डीप जंक्शन। ये डीप जंक्शन कौन से नंबर पे है, ये 28 पे है। यहाँ पर दिया ये 28 पे चल रहा है, तो 28 में आप जल के अब इसका नाम चेंज करना है 28 वाले का, तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसको मान लीजिए मोल्ड नंबर ABC लिखना है, कोई भी मोल्ड है तो हम लिख देंगे, जैसे मग लिख देंगे, मग हमको चलाना है तो यहाँ पे मग लिखेंगे M। यहाँ पे देखिए हम सब आपके सामने कर रहे हैं दोस्तों, एकदम इजी है, आप घबराइए मत, एकदम इजी तरीके से आपको बता रहे हैं, कुछ भी हम आपसे नहीं छुपाएंगे। ये मग दबा के यहाँ मग लिख गया। अब यहाँ पे एंटर कर दीजिए, एंटर करेंगे। ये देखिए 28 जो है डीप जंक्शन लिखा था, अब मग लिख गया, ये मग लिख गया। अब इसको हम लोड दबाएंगे और इसके बाद होम की पर आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारा डीप जंक्शन जो है मग में बन गया। अब मग आपका बन गया। अब जो भी इसमें हीटिंग वीटिंग देना है आप यहाँ पर सेटिंग डाल दीजिए। सेटिंग में जाके हीटिंग आपको बढ़ाना है घटाना है वो अपने आप सब करके, फिर रिफिलिंग टाइम है, रिफिलिंग टाइम जो भी देना है यहाँ पे आप रिफिलिंग टाइम से रिफिलिंग टाइम दीजिए। इंजेक्शन टाइम जो देना है इंजेक्शन टाइम दीजिए। इस तरीके से आप सारा कुछ दीजिए। इंजेक्टर आपको सेट करना है, इंजेक्टर रिपीट 1 बार 2 बार 3 बार। इंजेक्टर तो हाँ नहीं ज़रूरत पड़ता है, एयर इंजेक्टर का जो है इसको ऑफ कर दीजिएगा। जो भी आपको सेटिंग है वो सेट करके उसके बाद क्या करिएगा, होम की पे आके यहाँ पर सेविंग दबा दीजिएगा। तो वो मग वाले जो भी सेटिंग आप डाले रहेंगे वो सेव हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप अपना काम करिए, फिर उसके बाद अनलॉक कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका काम करना है कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने 28 पे एक नया होल्डर क्रिएट कर दिया है, मग जिसका नाम है। अब हम मोल्ड मग की डाई लगाएंगे यहाँ पे। मग की डाई लगने के बाद जो है प्रोडक्शन चालू हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप नया क्रिएट करना है मोल्ड तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट सही में सेव किए हैं उस प्रोडक्ट को चलाना है तो उसको भी चला सकते हैं। अब हम फिर 3 नंबर पे आएंगे, गुल्ली 380। तो यहाँ पे 28 की जगह 3 दबा दें, यहाँ 3 है ना। अब हम इसको 3 करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ 3 किया हमने। अब यहाँ एंटर बटन दबाया, एंटर बटन दबाने के बाद हम यहाँ लोड बटन दबाएंगे। फिर गुल्ली 380 अपनी सेटिंग पे आ गया दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे हीटिंग हम ऑन कर देंगे और ये मशीन चालू हो जाएगा। ये पहले वाला सेटिंग है, ये सारा चालू हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप मशीन में सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से मशीन में मोल्ड की सेटिंग, सेविंग और न्यू मोल्ड क्रिएशन, उसके साथ अगर सेव करने के बाद उसको सिलेक्शन कैसे किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया दोस्तों। और ऐसे ही सारी मशीनों में होता है, PLC जितने होते हैं। हमारे पास ये मशीन है, हमने इसका कर दिया। आपके पास कोई भी मशीन है उसका भी आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमको कमेंट में बताइए दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर वीडियो में दिया होता है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, महादेव, थैंक यू, सबक है।